ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही डिवाइन सत्संग है। तो सत्संग को बहुत ही मन से, ध्यान से और दिल से सुनिएगा और सत्संग को बुरा मत छोड़िएगा। पता नहीं हमारे कितने कष्ट और परेशानी सत्संग सुनने से ही दूर हो जाते हैं। और गुरुजी कहते हैं कि सत्संग को हर दिन सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से हमारा भी भला होता है और जो सुना रही होती उनका भी भला है और सत्संग सुनने वाले का भी भला है। तो मैं संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि सत्संग छोटा हो या बड़ा हो, सत्संग को बहुत दिल से, मन से और ध्यान से सुनिए और सत्संग को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो सत्संग को पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए। और आपके साथ भी हर दिन सत्संग होते हैं तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि न जाने किस सत्संग में किन संगत जी के लिए ब्लेसिंग छुपी हुई है। तो सत्संग कीजिए जिससे कि आपको भी गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। तो संगत जी, चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। इसमें आंटी जी के कुछ सवाल भी हैं कि उन्हें उनके हस्बैंड को जब दिखता है, घायल मोर दिखता है, तो वो 2 पंख अपने गिरा देता है मोर। और उनके हस्बैंड अंकल वो एक मोर पंख उठा लेते हैं और एक आंटी थी बगल में, वो भी एक मोर पंख उठाकर अपने घर ले जाती हैं। और वो जो अंकल हैं वो अपने घर लेकर आते हैं, उन्हें धोकर अच्छे से गुरुजी के पास रख देते हैं पूजा करने के लिए। तो आंटी जी, सबसे अच्छा होता है जब मोर खुद से अपनी मोर पंख को गिरा दे और उसे आप अपने घर लाते हैं ना, तो वो सबसे अच्छा होता है। उसे घर में रखना, पूजा रूम में रखना और पूजा करना। और आंटी जी के एक और सवाल है कि उन्हें ड्रीम में बरसात दिखता है, तो बारिश हो रही है और उसमें वो लोग नहा रहे हैं, भीग रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है कि आपके घर में धन आगमन होगा, धन का मतलब कि स्रोत खुल जाएगा आने का। तो आपके सवाल के जवाब तो आपको मिल ही गए होंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी, आपके वॉइस में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। सावन का महीना जब शुरू हुआ तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि बेटा शिवलिंग पर तुम्हें जल चढ़ाना है और 7 दिन तक जल चढ़ाना है। लेकिन संगत जी, मैं 7 दिन जल भी चढ़ाई और उसके बाद पता नहीं मेरा मन ऐसे हुआ कि मैं पूरे महीने ही क्यों, जब मैं 7 दिन जल चढ़ा रही हूँ तो पूरे मंथ ही मैं जल चढ़ा लूँ, पूरा सावन का महीना। तो संगत जी, मुझसे गुरुजी ने मैं सोच रही थी और गुरुजी ने मैसेज दिया कि बेटा मैं तुझसे जल इसलिए चढ़वा रहा हूँ ताकि तेरे आने वाले कष्ट मैं दूर कर सकूँ। तो मैंने पूरे मंथ ही संगत जी सावन शिवलिंग पर जल चढ़ाया। और दूसरा ये कि जब मैं सोमवार के दिन जल चढ़ा करके शिव जी के आ रही थी घर की तरफ, तो एक ब्लैक बटरफ्लाई मेरे पीछे पीछे आए, वो फिर मुझे थोड़ी दूर से मुझे पहुंचा करके वापस चली गई। और वहीं पे गार्डन में मैंने वाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, सब तरीके की 4-5 बटरफ्लाई मैंने देखी संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे खूब ब्लेसिंग्स दी। उसी प्रकार जब मैं शिव जी के मंदिर में जाती थी तो सभी आंटी जियों के पैर छूती थी, वहाँ मंदिर में जो मिलती थी, तो वो बहुत ही अच्छे से बात करती थी मेरे से। और मेरी बेटी को रोज़ गुलाब के फूल भी देती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये मेरे गुरु जी की मेहर हैं। और संगत जी, जब एक बार मतलब जब मैं जल चढ़ाने जा रही थी शिव जी के मंदिर में, तो एक पक्षी था संगत जी, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। तो मैं मेरे पति अंकल जी के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ मैं जा रही थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि ये पक्षी देखो किस तरीके से ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। तो संगत जी, शाम को ही मेरे पास मैसेज आता है कि बेटा जो पक्षी, शाम को नहीं संगत जी, सॉरी संगत जी, दूसरे दिन मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी का कि बेटा तूने जो पक्षी देखा था वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था, तो वो मैं ही था। फिर मैंने सत्संग भी सुना संगत जी, तो वो आंटी जी बता रही थी कि एक पक्षी था जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोज़ आवाज़ करता था, तो वो आंटी जी को उसकी आवाज़ पसंद नहीं थी। फिर गुरुजी ने उसे भी मैसेज, उन आंटी जी को भी मैसेज दिया कि बेटा जो तू आवाज़ सुनती थी जिस पक्षी की, वो तेरे पति अंकल के कष्ट काटने के लिए मैं ही आया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, आंटी जी, मैं एक बात बताती हूँ कि मेरे अंकल जी ने मुझे ये बात नहीं बताई थी कि एक घायल मोर था, जो वो जब कहीं जा रहे थे तो वो खड़े हो गए, वो मोर उनके सामने से ले जाया जा रहा था, वो बहुत घायल हो रहा था। तो वो संगत जी उस घायल मोर ने 2 पंख गिराए, तो एक मेरे पति अंकल जी ने लिए और एक कोई आंटी जी थी उन्होंने लिया। तो वो मोर पंख जब उन्होंने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है वहाँ पर रख दिया।
वहाँ के मंदिर में रख दिया संगत जी। जब मैंने वीडियो कॉल किया तो मैंने देखा कि ये मोर पंख, तो मैं उनको रोज़ कहती थी संगत जी कि देखो ना, गुरुजी कहते हैं, वो सत्संगों में बताया जाता है कि मोर पंख रखने से सब कुछ ठीक हो जाता है और पैसे की कमी भी दूर हो जाती है। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने इस तरीके से मोर पंख गिराया और मुझे इसका मतलब वो घायल अवस्था में, तो संगत जी मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्होंने मोर पंख गिराया और वही मोर, इतने दिनों से हम मोर पंख बाज़ार से ख़रीद के लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम नहीं ला पा रहे थे। तो उस टाइम उस मोर पंख ने ये 2 पंख गिराया और एक उस आंटी जी ने और मेरे पति अंकल जी ने ला करके अच्छे से साफ़ करके और वो मंदिर में वहाँ पे रख दिया संगत जी। तो ये आंटी जी ही बताए कि इसका मतलब क्या हुआ। और संगत जी मुझे सपने में हम जैसे कि बहुत सारी बारिश आ रही है, मैं और मेरे बच्चे हम सब भीग रहे हैं, इस तरीके के सपने आते हैं संगत जी। और आंटी जी, मुझे इनका मतलब पता नहीं है संगत जी। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, गुरुजी जब मैं सॉरी, मुझे एक सत्संग और याद आया कि अभी कल रक्षाबंधन थी। तो संगत जी रक्षाबंधन पे भी गुरुजी ने येलो बटरफ्लाई में इतनी प्यारी सी सुंदर सी 2-3 बटरफ्लाई येलो कलर की आई और वो हमारे ऊपर से, मेरी दीदी और हम राखी बांधने थे तो हमारे सर से चक्कर लगा के चली गई संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरे राखी बांधी तो उसके बाद में मुझे तो देखो संगत जी याद भी नहीं था कि राखी मेरे कौन सी बंध रही है, लेकिन गुरुजी ने ही मुझे मैसेज दिया और कि है ना बेटा, मैंने तेरे जो क्या संगत जी मैं भूल गई, सॉरी। गुरुजी ने मुझसे कहा कि बेटा, मैंने तुझे गणेश जी के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में तुझे आशीर्वाद भेजा था। तो संगत जी जब मैंने मेरी कलाई पे देखी तो वास्तव में संगत जी मेरे गणपति जी के रूप में ही राखी बंधी हुई थी संगत जी, गणेश जी की राखी बंधी हुई थी जो मेरी बेटी ने बांधी थी और बटरफ्लाई की। तो संगत जी वहाँ पर मेरी दीदी और मेरे ऊपर बटरफ्लाई चक्कर लगा के चली गई थी। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी मैं जब राखी खरीदने गई तो संगत जी एक राखी मैंने कहा कि मैं गुरुजी की राखी बांधूंगी। तो संगत जी मैंने एक राखी खरीदी ओम की, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि ओम की राखी ये गुरुजी के लिए ले ले। तो संगत जी फिर उसी से मतलब कम बिल्कुल सस्ती राखी थी संगत जी, वो इतनी सुंदर लग रही थी। फिर उसके पास एक और सुंदर सी राखी थी रुद्राक्ष में। तो संगत जी उन्होंने बोला कि ये भी ले ली, अच्छी है। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँगी, मुझे तो गुरुजी की एक राखी बांधनी है। तो चलो फिर मेरा मन भी किया और उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है ये वाली ले लेते। तो 2 राखी मैंने ऐसे रख ली कि जो पसंद आएगी वो बांध देंगे। तो संगत जी मेरे पास थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि गुरुजी की राखी तो बांधनी ही बांधनी है, उसके साथ में गणपति जी को भी राखी बांधनी है। तो संगत जी देखो फिर मैंने गणपति जी के भी राखी बांधी। तो देखो संगत जी हमारे गुरुजी हमें किस तरीके से क्या समझाते हैं, हमें खुद को पता नहीं चलता, लेकिन गुरुजी हमसे वो सब करवाते हैं जो हमें पता भी नहीं होता और हमारे सारे कष्ट हमारे गुरुजी काट लेते हैं संगत जी। यही मेरे शुक्राने सत्संग थे। और आंटी जी प्लीज़ वो मोर वाली बात, जो पंख गिराए वो उसका और वो घायल अवस्था में मोर था, उसके बारे में मुझे प्लीज़ बताएं और मेरा मार्गदर्शन करें। और शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना आंटी जी। और जो ये सत्संग सुन रहे हैं और ये आंटी जी जो शेयर करती है मेरे सत्संग, इनको खूब ब्लेसिंग दे, ढेरों ब्लेसिंग दे, मेरी यही गुरुजी से अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत ही ब्लेसिंग भरे हैं संगत जी, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा। तो सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपने अभी तक गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय गुरु जी लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको भी दिक्कत आ रही है, मेरे सत्संग आपके मोबाइल पर नहीं आ रहे हैं, तो आप सर्च करिए ब्लेस करो गुरु जी 777। और आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अच्छी राइटिंग में लिखकर या अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर सत्संग को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।